अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़क़द क़ाला अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमा काना अल्लाहु लियुज़ीअ ईमानकुम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, हर किस्म की हम्द व सना, अज़मतों की ब्रियाई अल्लाह अज़्ज़ा व जल के लिए लायक और सज़ावार है, जो इस कायनात और कायनात कुल का मुरब्बी व पालनहार है। बादहू लाखा करोड़ों दरूद व सलाम हो अल्लाह के तमाम नबी व रसूल पर, खुसूसियत के साथ अल्लाह के आखिरी नबी बदरी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रात, आज के इस मौक़े मुबारक में मेरा मौज़ूए सुख़न है नमाज की अहमियत और उसकी ज़िया का अंजाम। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारिलाह इस कहने वाले को कहने से ज़्यादा और सुनने वालों को सुनने से ज़्यादा अमल इस्लाम की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रात, अर्श वाले ने कुरान अज़ीम के अंदर बेशुमार जगहों पर तक़वा इख्तियार करने की वसीयत फरमाई है। कहीं पर पहले लोगों को मुखातब किया तो कहीं पर बाद में आने वाले लोगों को मुखातब किया, कहीं पर मोमिनीन को मुखातब किया तो कहीं पर आम लोगों को मुखातब करके परहेजगार बनने की ताकीद और तरकीब की। तक़वा बड़ी जामे सिफ़त है जिसके अंदर मज़हब इस्लाम के सारे उसूल और ज़ाब्ते, मज़हब इस्लाम के सारे क़वाइद, फ़राइज़ और वाजिबात शामिल हैं। बस रब्बे किब्रिया से दुआ है कि बारिलाह हम तमाम को तक़वा शियार बनने की और तक़वा के ज़ेर साए मरने की और जीने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। अब तमाम मुसलमानों को मोमिनीन और मुत्तक़ीन में शामिल फरमाए। हज़रात, आज का जो मौज़ू है एक ऐसे अमल के बारे में, एक ऐसी इबादत के बारे में जिसमें रब्बुल आलमीन ने आंखों की ठंडक और दिल का सुकून रखा है। और हम में से कौन शख्स ऐसा है जो इस बात का मुतमन्नी ना हो कि उसे आंखों की ठंडक और दिल का सुकून मैसर ना हो। हर शख्स ये चाहता है कि उसके दिल को सुकून मिल जाए, हर शख्स चाहता है कि उसे चैन और सुकून और राहत मैसर हो। हर शख्स चाहता है कि उसे दुनिया की परेशानियों, गमों और सदमों से नजात मिल जाए। एक ऐसा अमल जिसके अंदर आंखों की ठंडक और दिलों का सुकून रखा गया है, एक ऐसा अमल जिसके जरिए रब्बुल आलमीन की तक़र्रुब को सबसे ज्यादा हासिल किया जा सकता है। यानी रब्बुल आलमीन के कुर्बत को हासिल करने का सबसे बड़ा जरिया, अगर किसी इंसान पर परेशानियों के, गमों के पहाड़ टूट पड़े हों और वो आदमी रब्बुल आलमीन की दरबार में अमल करना शुरू कर दे, तो
इंशाअल्लाह अज़ीम उस पर परेशानी और गमों की जो बादल मंडरा रहे इंशाअल्लाह वो छट जाएंगे। मुसीबतों के परेशानियों के जो पहाड़ टूट पड़े इंशाअल्लाह अज़ीम वो टल जाएंगे। एक ऐसा अमल कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद के बाद रब्बुल आलमीन को राजी करने का सबसे बड़ा जरिया यानी मेरी मुराद नमाज है। फराइज़ इस्लाम की सबसे अजीम फर्जियत, सबसे अजीम इबादत अल्लाह की तौहीद और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत पर ईमान लाने के बाद दीन का सबसे अजीम और सबसे अहम रुकन है, जिसकी अहमियत को उजागर करने के लिए अर्श वाले ने नबी कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया। फराइज़ इस्लाम की जितनी फर्जियतें सब जमीन पर नाज़िल हुई, लेकिन जब ये जो नमाज की फर्जियत की बात आई तो रब्बुल आलमीन ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया, जहां तक मुमकिन था बुला करके आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वह किया। इसीलिए कहा जाता है कि नमाज मोमिनों की जो है मेराज है। नमाज के जरिए से बंदे मोमिन रब्बुल आलमीन का जो है कुर्बत हासिल करता है। नमाज के जरिए से मोमिन अल्लाह से बिल्कुल करीब हो जाता है। इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा नमाज पढ़ता और नमाज में जो है सजदे की हालत में जब होता है तो रब्बुल आलमीन से बहुत ज्यादा करीब हो जाता है। लिहाजा जब तुम सजदे में हो रब्बुल आलमीन से करीब हो जाओ तो कसरत से दुआ करो। बहुत मुमकिन है कि सजदे की हालत में की गई दुआ को रब्बुल आलमीन शर्फ कबूलियत अता फरमाता है। बताया चला कि नमाज हमारी दुआओं की कबूलियत का एक बहुत बड़ा जरिया है, लेकिन अगर हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं, हम दुआएं करते हैं लेकिन दुआओं की कबूलियत का असर जाहिर नहीं हो रहा है, तो हमें घबराने की जरूरत। हमारे नमाज में कहीं गड़बड़ी है, या तो हमने नमाज जो है नबी वाली नहीं पढ़ी है, उसके अरकान हमने अदा नहीं किए, हमने सही तरीके से वज़ू नहीं की है, इसलिए उसके कबूलियत के आसार दिख नहीं रहे, और या तो उसमें कोई हिकमत पोशीदा है इसलिए रब्बुल आलमीन जाहिर नहीं कर रहा है। हम नमाज वैसे पढ़े जैसे अर्श वाले ने नमाज के क़याम का हुक्म दिया है, जैसे कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ करके हमें और आपको अपनी उम्मत को बताया और सिखाया है, वैसे नमाज पढ़े। रब्बुल आलमीन ने कुरान अज़ीम के अंदर इरशाद फरमाया कि मुस्सलात वातु ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात देते रहो। कहीं पर अर्श वाले ने इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात वक़ामुस सलात व आतुज़ ज़कात लहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो लोग ईमान लाने के बाद अमले सालिह का इंतकाम करते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, उनके लिए उनके रब के पास अजर अज़ीम है और उन पर दुनिया में कोई खौफ भी नहीं होगा, आखिरत में भी कोई फिक्र कोई गम नहीं होगा। ये तमाम आयत करीमा हमें और आपको पैगाम देती हैं उम्मत मोहम्मद के लोगों, नमाज कायम करो। क़याम का मतलब यह खुद पढ़ो, अपने मुताल्लिक़ीन को, बीवी को, बच्चों को, दोस्त अहबाब को, तमाम रिश्तेदारों को नमाज पढ़ने के लिए कहो। लेकिन आमतौर से देखा जाता है कि शौहर अगर मस्जिद में नमाज पढ़ता तो बीवी नमाजी नहीं पढ़ती, शौहर नमाजी तो बीवी भी नमाजी, बाप नमाजी तो औलाद भी नमाजी, और बीवी नमाजी तो शौहर भी नमाजी। पूरा कुरान हमें और आपको यही पैगाम दे रहा है, कायनात के लोगों नमाज पढ़ो नहीं, नमाज कायम करो। अल्लाह ने कहीं पर ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ो, पूरा कुरान उठा करके आप पढ़ लो। पूरे कुरान में शायद आपको कहीं मिल जाए कि नमाज पढ़ो। हर जगह पर रब्बुल आलमीन ने यही कहा। कुरान के अक्सर आयात के अंदर जहां भी नमाज का हुक्म दिया है, अक्सर जगहों पर रब्बुल आलमीन ने कायम करने ही की तारीफ दी है, कायम करने ही के लिए कहा कि नमाज कायम करो। यानी खुद नमाज पढ़ रहे हैं तो तमाम मुताल्लिक़ीन को नमाज पढ़ने के लिए कहो। इन तमाम आयत करीमा की रोशनी में हमें गौर करने की जरूरत है कि क्या हम नमाज कायम करने वाले हैं या नहीं हैं। अगर हमने नमाज को कायम नहीं किया तो अल्लाह के वास्ते आज से इस मजलिस के हवाले से, इस वक्त से ये मैसेज, ये पैगाम लेकर के जाएं और ये इरादा बना करके प्लान करके जाएं इंशाअल्लाह। आज से हम सिर्फ खुद नमाज नहीं पढ़ेंगे बल्कि दूसरों को भी इंशाअल्लाह नमाज की दावत देंगे।
बाहर के लोगों को अगर नहीं पढ़ा सकते तो कम से कम अपने बीवी बच्चों को तो पढ़ा पाएंगे, जिन पर हमारी हुकूमत है, जिनके हम जिम्मेदार हैं, जो हमारे कंट्रोल में है, जिनके हम कंट्रोलर हैं, जिन पर हमारा बस चल रहा है, कम से कम उन पर तो हम अपनी ताकत दिखा सकते, उन्हें नमाजी तो बना सकते। कहीं पर उस्ताद ने तहफ्फुज़ नमाज की तालीम दिया है, हाफिज़ू अला सलावाति व सलातिल वुस्ता, कायनात के लोगों नमाज की हिफाजत करो। हिफाजत का मतलब ये पाबंदी के साथ हो, जहां कहीं भी हो, जिस हालत में भी हो, जिस मिशन में भी हो, जिस मैदान में भी हो, हर जगह रहते हुए भी नमाज का ख्याल रखना है, पाबंदी के साथ नमाज पढ़नी है। हम अपने आप की हिफाजत करते हैं, हम अपने पॉकेट के अंदर रखे हुए मरीज के पैसों की हिफाजत करते हैं, जहां कहीं भी होते, हर हाल में उन पैसों की हिफाजत हम करते हैं। वैसे नमाज की हिफाजत हमें करनी, जहां कहीं भी रहे, जिस हालत में रहे, नमाज का जब वक्त हो जाए तो नमाज में पढ़ लेनी चाहिए। और जो लोग नमाज की पाबंदी करते हैं, रब्बुल आलमीन ने उन्हें जन्नतुल फिरदौस की बशारत दी, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। वो मोमिन कामयाब हैं जो अपनी नमाजों में खुशू और खुशू बरतते हैं, बड़े ध्यान के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ, बड़ी आजिज़ी के साथ नमाज अदा करते हैं। नमाज पढ़ते हैं तो उनकी जो है उनका ध्यान दुनिया की तरफ नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ। ये एक बहुत बड़े बादशाह के सामने हम खड़े, हम रब्बुल आलमीन के सामने खड़े, इस एहसास और यकीन के साथ वो नमाज अदा करते हैं। यानी उनकी नमाजों में खुशू है, खुजू है, आजिज़ी है, ध्यान है, ज्ञान है, पूरे यकीन के साथ वो नमाज पढ़ते हैं। उनकी तवज्जो और उनके ध्यान जो है, ख्यालात इधर उधर भटकते नहीं, और अगर भटक भी जाते हैं तो अपने ख्यालात को, अपने ध्यान को रब्बुल आलमीन की तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। तो जो ऐसी नमाजें पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें खुशखबरी सुनाई कि ऐसे नमाजियों के लिए जिनके नमाजों में खुशू और खुजू है, वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, और जो नमाज के मुहाफ़िज़ हैं, नमाज का ख्याल रखते, पाबंदी के साथ नमाज अदा करते हैं, उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। यही लोग जन्नतुल फिरदौस के वारिस बनने वाले हैं। पता ये चला कि जन्नतुल फिरदौस कि अगर मुतमन्नी है, हरीस है, जन्नतुल फिरदौस के ख्वाहिशमंद है, तो नमाजों की पाबंदी करनी होगी। और सच्चे मोमिन होते भी वही हैं जो नमाजों के पाबंद होते हैं। मोमिन मुत्तकीन वो होते हैं जो पाबंदी के साथ नमाज पढ़ते हैं। कुरान शाहिद है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। कुरान अज़ीम के आसमानी किताब होने में, किताब रब्बुल आलमीन होने में कोई शक नहीं है, और इसमें मुत्तकियों के लिए हिदायत है। मुत्तकी कौन लोग हैं? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना अस्सलात। रब्बुल आलमीन ने मुत्तकियों की अलामत बताई, उनकी निशानियां बताई कि मुत्तकी कौन है? जो गैब पर ईमान रखते हैं, रोजी और रोटी के लिए गलत रास्ते इख्तियार नहीं करते। रब्बुल आलमीन ने पैदा कर दिया तो रोजी भी देगा। बीमारी के लिए गलत रास्ता इख्तियार नहीं करते, बीमारी मिली तो शिफा भी रब देगा। रिश्ते के लिए घर में लड़कियां बैठी हैं तो इधर उधर जो दरगाहों और दरबारों का चक्कर नहीं लगाते हैं। रब्बुल आलमीन ने पैदा किया तो जोड़ा भी और असबाब भी वही बनाया और बनाएगा। इधर उधर भटकते नहीं हैं। उन्होंने रब को देखा नहीं, लेकिन रब्बुल आलमीन के कानून पर उन्हें यकीन और ईमान है। ईमान कामिल के साथ इस धरती पर जीते और मरते हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ये मोमिन की पहचान अल्लाह ने बयान फरमाई कि अल्लाह को देखा नहीं, अल्लाह के कानून को कभी अपने कानों से सुना नहीं है, उसके बावजूद भी कुरान के ऐलान पर उसको यकीन है कि मेरे रब का ये ऐलान, मेरे रब के फरमान है। इस यकीन के साथ वो जिंदगी गुजार रहा होता है। उसे यकीन है कि रब्बुल आलमीन कोई ना कोई रास्ता निकालेगा, वो रज़्ज़ाक़ भी रोजी का रास्ता निकालेगा। वो हर काम को अमल अंजाम देने वाला है, हर मामलात में हमारे लिए आसानियां पैदा करेगा, जरूर करेगा। घबराता नहीं, गलत रास्ता, हराम तरीके इख्तियार नहीं करता और यकीन के साथ साथ नमाज भी पढ़ता है, नमाज कायम करता है।
ये मोमिन की सिफात है। मजीद रब्बुल आलमीन कुछ और इनामत बताई है कि ज़कात भी देता। इन तमाम आयात के अंदर रब्बुल आलमीन ने मोमिनीन की जो सिफात बताई है, मुत्तकियों की जो सिफात बताई है, जन्नतुल फिरदौस के वारिस बनने वालों की जो पहचान बताई है, वो नमाज है। सुबह शाम के अमाल का हम जायजा लें, शब और रोज के जिंदगी को उठा करके पढ़े कि हमारे शब और रोज के जिंदगी में नमाजें हैं या नहीं हैं। अगर नमाजें नहीं है तो मुत्तकी नहीं है, और मुत्तकी नहीं तो जन्नतुल फिरदौस के वारिस बनने वाले नहीं हैं। रब्बुल आलमीन ने नमाज जैसी अजीम इबादत की अहमियत को बयान करते इरशाद फरमाया, वमा कान अल्लाहु लियुज़िअ ईमानकुम। इस आयत के अंदर अशबाने ने नमाज को ईमान से तशबीह दी है, ईमान से ताबीर किया है। आप जानते हैं ईमान के बगैर रब्बुल आलमीन के नजर में कोई बंदा महबूब नहीं हो सकता, मकबूल नहीं हो सकता। रब्बुल आलमीन की कुर्बत के लिए ईमान सबसे जरूरी है, आखिरत की कामयाबी के लिए ईमान सबसे अहम है। ईमान के बगैर कोई बंदा कामयाब नहीं हो सकता है। ये आयत करीमा ये कह रही है नमाज ईमान है। अगर जिंदगी में नमाज नहीं तो सिर्फ ईमान से कामयाबी नहीं मिलेगी, ईमान के साथ साथ नमाज का होना जरूरी है। इतना बड़ा महल्ला, मस्जिद के चारों तरफ सिर्फ मुस्लिम आबादी है, इतनी बड़ी मस्जिद जो है हर नमाज के वक्त मातम करती है। नमाजी कहां गए? अल्लाह का घर तुझको आबाद करने वाले गए कहां? ये चारों तरफ मुसलमान बसे हुए हैं, गैर मुस्लिम नहीं है, यहूदी नहीं है, मुशरिक नहीं है, यहाँ नसरानी नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, दूसरे मजहब और दूसरे समाज के मानने वाले नहीं, सब मुसलमान हैं। उसके बावजूद भी अजान जब होती है अपने घरों में मौज और मस्ती के साथ जी रहे होते हैं, जिंदगी गुजार रहे होते हैं। उन्हें ये पता नहीं ईमान के खिलाफ है, मुत्तकियों के खिलाफ है, रब के मजहब के खिलाफ है, मज़हब इस्लाम के खिलाफ है। जो जिंदगी हम जी रहे हैं ये जानवरों वाली जिंदगी है, ये गैरों वाली जिंदगी है, ये मुसलमानों वाली जिंदगी नहीं है, ये मुहम्मद रसूलुल्लाह को मानने वाली जिंदगी नहीं है। रब्बुल आलमीन ने कहा अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ईमान को ज़ाय करने वाला नहीं है। अर्श वाले ने ये उन मोमिनीन के बारे में ऐलान किया। सहाबा किराम अपने उन नमाजों के लेकर के परेशान थे जो नमाज़ें उन्होंने किबले अव्वल की तरफ रुख करके अदा की थी। परेशान थे कि उन नमाजों का क्या होगा जो हमने पहले जो है नमाज पढ़ ली है। हमारे वो साथी जो पहले वो किबले की तरफ नमाज पढ़ के जा चुके हैं उनका क्या होगा? अल्लाह ने कहा वो नमाज नहीं बल्कि वो ईमान है। ईमान की नकदरी तुम्हारा रब करने वाला नहीं है। रब्बुल आलमीन उनकी कद्र करेगा, उन नमाजों को कबूल करेगा, उनके बदले जो आला और अल्फा मकाम अदा करेगा। हज़रात गिरामी, नमाज वो अज़ीम इबादत है जो नबी कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारका से इस उम्मत के लिए निकलने वाला आखिरी कलमा है, लिसाने नबूवत से निकलने वाली आखिरी वसीयत है। हदीस के अंदर आता है साहिब रसूल बयान करते हैं कान आखिर कलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु व मलकत ईमानुकुम। नबी की ज़बान मुबारका से लिसाने नबूवत से निकलने वाला आखिरी कलमा, ज़बान मुबारका से निकलने वाला आखिरी कलमा, आखिरी वसीयत नमाज। नबी पर नमाज की बेहोशी तारी है, होश में आते हैं, आंखें खोलते हैं, अपनी उम्मत को मुखातब करके कहते हैं, सहाबा किराम बैठे हुए हैं, कहते हैं सलात सलात, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना, नमाज की पाबंदी करना, अपने मातहतों का ख्याल रखना, उनके हुकूक न हड़पना, उनके हक को मार करके न खा लेना, ख्याल रखना। बेहोशी तारी होती है, होश में आते हैं, होश में आते हैं, अपनी उम्मत को नमाज की तलकीन और ताकीद करते हैं। हज़रात गिरामी, नमाज बड़ी अहम इबादत है, अज़ीम इबादत है, जिसके बगैर ईमान हमारा अधूरा है, जिसके बगैर ईमान की कोई अहमियत नहीं है। अब ये समझे कि नमाज न पढ़े और ईमान की वजह से हम जन्नत में जाएंगे, बगैर नमाज के यादना खतरनाक सजा के मुस्तहिक होंगे। हज़रात, ये अज़ीम इबादत है जिसके बारे में क़यामत के दिन सबसे पहले हमसे और आपसे सवाल किया जाने वाला। अगर नमाज के सवाल में कामयाब हो गए, नमाज के इम्तिहान में कामयाब हो गए, इंशाअल्लाह अज़ीम बाकी तमाम के तमाम मामलात इबादत में कामयाबी मिलेगी। लेकिन अगर पहले
याद रखना बाकी तमाम के तमाम सवाल में फेल हो जाए, तमाम के तमाम इम्तिहानात में फेल होंगे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अव्वल मा युहासबु बिल अब्द यौमल क़ियामत अस्सलात फ़इन तम्मत सलातु फ़क़द अफ़लह व अंजा व इन फ़सदत फ़क़द ख़ाब व ख़सिरा। नबी मुकर्रम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल बंदे से जो किया जाएगा वो नमाज होगा। फ़इन तम्मत सलातुहु, अगर उसकी नमाज कामिल रही, अगर उसकी नमाज तरीक़े नबवी की रोशनी में रही, अगर उसकी नमाज नबी वाली नमाज रही, जमात और मसलक वाली नमाज नहीं रही, अपने अपने जमातों वाली नमाज नहीं रही, उसने नमाज पढ़ा तो अपने नबी की नमाज पढ़ा, अपने नबी के तरीके को फॉलो किया, अपने नबी के तरीके की रोशनी में नमाज पढ़ा तो उसकी नमाज पूरी रहेगी। लेकिन नबी के तरीके से हट करके अगर नमाज उसने अदा की है, उसकी नमाज की कोई वैल्यू, कोई अहमियत नहीं होगी अल्लाह के नज़र में। अल्लाह के नबी ने अगर उसकी नमाज कामिल नहीं, कामिल नमाज नबी की हो सकती है, नबी के तरीके के अलावा किसी और तरीके से अदा की गई नमाज अल्लाह की कसम कामिल नहीं होगी। कामिल कौन सी नमाज? नबी वाली नमाज, जमात और मसलक वाली नमाज कामिल नहीं होगी। हम किसी भी जमात के हो, किसी भी मसलक के हो, किसी भी फिक्र और नजरिए के मानने वाले हो, किसी भी नजरिए को फॉलो करने वाले हो, हमेशा हम तमाम मुसलमानों को ये कोशिश करनी चाहिए कि इंशाअल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे, अपने नबी वाली नमाज पढ़ेंगे जैसे हमारे नबी ने पढ़ करके बताया है। जो कि नबी ने ये कहा है, सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, जैसे नमाज मुझको पढ़ते हुए देखा गया वैसे पढ़ो। ये नहीं कहा कि नमाज वैसा पढ़ो जैसा तुम्हारे उलमा कहेंगे, ये नहीं कहा नबी। तुम्हारे जमात की जैसी पैगाम होगी, तुम्हारे मसलक का जैसा पैगाम होगा वैसा नमाज नबी ने नहीं कहा, बल्कि ये कहा नमाज वैसे पढ़ो जैसा नमाज उनको पढ़ते हुए देखा गया। नमाज नबी ने नियत कहाँ बांधी, नबी ने नियत कैसे किया, नबी ने वजू कैसे किया, नबी ने रुकू कैसे किए, नबी ने सुजूद कैसे किए, नबी ने तशहुद में कैसे बैठे, नबी का काते उला कैसा था, नबी का आखिरी वादा कैसा था, नबी के सलाम कैसे थे, नबी के क़याम कैसे थे, ये तमाम के तमाम तरीके अगर जो है नबी के तरीके की रोशनी में है, इंशाअल्लाह हमारी नमाज मुकम्मल होगी। वइन फसदत, और अगर नमाज फासिद हुई, नमाज भी फासिद, वो नमाज गड़बड़ है, वो नमाज फासिद है जो नबी के तरीके से हट करके है। अगर नबी के तरीके से हटकर हमने नमाज पढ़ी, पूरी जिंदगी खाने काबा में गुजार डाली, अल्लाह की कसम उस इबादत की अल्लाह के नजर में कोई वैल्यू, कोई कदर नहीं होगी, क्यों? हमने रब के नबी के तरीके के खिलाफ अदा किया है। क्योंकि रब्बुल आलमीन ने अपने आखिरी पैगंबर को हमारे लिए आइडियल बनाया, एक नमूना बना करके भेजा था। कायनात के लोगों, हुए जमीन पर चलने फिरने वाले लोगों, रहने बसने वाले लोगों, मेरे नबी के तरीके को ही फॉलो करना, किसी और तरीके को फॉलो न करना। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अर्श वाले ने ये कहा मेरे नबी का तरीका ये आइडियल है कायनात के लोगों के लिए, मेरे नबी का तरीका ये दुनिया वालों के लिए नमूना है, मिसाल है। तुमको जो भी अमल करना मेरे नबी के तरीके को देख लो, वैसे नमाज पढ़ो, नमाज कामयाब होगी। उस तरीके को आपने छोड़ दिया, वही फासिद हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया वही फसदत, अगर फासिद रही नमाज, खराब रही नमाज, यानी नबी के तरीके के खिलाफ रही, फकद खाब व खसिरा, तो इंसान तबाह बर्बाद हो, वो इंसान बर्बाद हो गया। हज़रत गिरामी, नमाज कितनी अहम इबादत है। एक सहाबी ने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के नबी अय्युल अअमाल अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह के नबी रब के नजर में सबसे बढ़िया, सबसे महबूब अमल कौन सा है? अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया सलातु अला वक्तिहा, नमाज सबसे बढ़िया और महबूब अमल अल्लाह की नजर में नमाज को अव्वल वक्त में अदा करना है, या नमाज को वक्त के अंदर पढ़ना, या अल्लाह को सबसे महबूब और पसंदीदा अमल है। अफसोस सर अफसोस, कितने लोग ऐसे हैं जो नमाजी हैं, नमाज पढ़ते हैं लेकिन अपने मर्जी से हय्या अला सलाह की पुकार को सुनते हैं, लेकिन उस पुकार की कोई वैल्यू, कोई अहमियत उनके नजर में नहीं होती है। उनको नमाज की तरफ पुकारा जाता, बुलाया जाता है, लेकिन वो नहीं आते हैं। जब उनकी मर्जी कहती तब आकर के नमाज पढ़ लेते। अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह की नजर में सबसे महबूब अमल वो है जो नमाज
वक्त मुतय्यना पर अदा की गई हो, लेकिन अगर उस नमाज की अदायगी के लिए वक्त नहीं मिलता, ऐसे नमाजियों के लिए जो वक्त से हट करके नमाज अदा करते, रोजाने का मामूल बना लिया, कारोबार में मसरूफ है, मस्त बगल है, तकरीबात में, शादी हाल में खाना बढ़िया से चल रहा है, पुलाव खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मुख्तलिफ तकरीबात अटेंड कर रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बिजी है, मसरूफ है, अजान की कोई वैल्यू नहीं। कितने लोगों को देखा जाता है मस्जिद के बाजू में मंगनी करते, रिश्ता करते, रस्म करते, नमाज इधर होती बाद में पढ़ेंगे, घर पे मेहमान है। क्या आमदे मेहमान वक्त मुतय्यना पर नमाज अदा करने से माने है, रुकावट है मज़हब इस्लाम? बिल्कुल भी नहीं। मेहमान की वजह से नमाज माफ है? बिल्कुल भी नहीं। मेहमान की आमद हो या कोई किसी भी हालत में नमाज जो है छोड़ना या जो है छोड़ना जायज नहीं है, किसी भी हालत में नमाज माफ नहीं है। ऐसे नमाजियों के लिए जो सुस्ती के साथ नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तबाही और बर्बादी बताई है। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम सलातिहिम जो है साहुन। ऐसे नमाजियों के लिए तो वैल है, तबाही है, बर्बादी है, जहन्नम है, जो नमाजों में गफलत बरती। क्या दरअसल नमाज हमारी मर्जी पर मुनहसिर नहीं है कि जब चाहेंगे तब पढ़ेंगे। नमाज अस्सलातु अला वक्तिहा, वक्त मुतय्यना ही पर अदा करेंगे तो रब्बुल आलमीन पसंद करेगा। और इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता, नमाज के वक्त मज़हब इस्लाम ने मुतय्यन कर दिए हैं। मुसलमानों पर, मोमिनों पर अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज का वक्त मुतय्यन कर दिया, मुतय्यन करवा दिया। उन्हीं मुतय्यन औकात में हमें नमाज अदा करनी है। हज़रात इकरामी, पांच वक्ता नमाजों की कितनी अहमियत है, आप अंदाजा लगाएं कि ये नमाज़ें अगर हम पाबंदी के साथ अदा करते हैं तो यकीनन हमारे गुनाहों का कफ़ारा बन जाएंगे। और बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जो पाबंदी के साथ नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुबह के वक्त या शाम के वक्त जब तुम वजू करके मस्जिद में जाते हो नमाज पढ़ने के लिए, तो जन्नत के अंदर रब्बुल आलमीन तुम्हारे मेहमान नवाजी का सामान तैयार करता। नमाजियों कितने खुशनसीब हो तुम लोग कि जमीन पर पढ़ नमाज अदा कर रहे हो, जन्नत में तुम्हारी मेहमान नवाजी का सामान रब्बुल आलमीन तैयार करता। और सिर्फ सामान नहीं तैयार करता, बल्कि नमाज पढ़ने के बाद जब अपने मुसल्ले पर होते हैं, अपने जो है नमाज के पढ़ने की जगह पर जब बैठ करके तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं, मासूम दुआओं का एहतमाम करते हैं, रब्बुल आलमीन का जिक्र करते, उसकी किबरियाई बयान करते हैं, तो आसमान में फरिश्ते मग़फ़िरत की, रहमत की दुआ करते हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जनाब एक नमाजी जब अपने जाए नमाज पर बैठा होगा सलाम फेरने के बाद, तो फरिश्ते कहते तक़ूलुल मलाइका, फरिश्ते कहते अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू, अल्लाह इसको माफ कर देना, अल्लाह इसको माफ कर देना, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू, अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह इस पर अपनी रहमत की बरखा बरसा दे, व तुब इलैहि, और जो तौबा करना उसकी तौबा को तो कबूल फरमा ले। कितने खुशनसीब हैं वो नमाजी जो नमाज पढ़ने के साथ साथ उसी जगह पर बैठकर 2-4 मिनट रब्बुल आलमीन का जिक्र करते। या जैसे इमाम ने सलाम फेरा, शैतान पीछे से छिपटी लेता, गजों के लगाता, भागते, जिक्र नहीं करते। एक अजीम फायदे से हम और आप अपने आप को महरूम कर देते सिर्फ 2-3 मिनट को ना देने की वजह से। 5 मिनट 10 मिनट खर्च कर देते हैं, 2-3 मिनट नहीं दे पाते। अगर 2-3 मिनट और खर्च करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अजीम फायदे से हम और आप मुस्तफीद। हज़रात इकरामी, बहरहाल अगर कोई शख्स शरई उज़्र के बगैर नमाजों को ज़ाय करता है तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह अजीम है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बैनल ईमान वल कुफ्र तर्कुस सलाह, ईमान और कुफ्र के दरमियान जो फासिला वो नमाज का, यानी एक तरफ ईमान दूसरे तरफ कुफ्र है, बीच में नमाज है। अगर नमाज छोड़ दिया हमने तो गोया कि कुफ्र से क्या हुआ, हम मिल गए हैं। नमाज ये मोमिन के ईमान की निशानी है और नमाज का छोड़ना काफिर के कुफ्र की अलामत है। साहबे रसूल बयान करते हैं काना असहाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यरौना शय'अन मिनल अमाल तर्कु कुफ्र इल्ला अस्सलाह। असहाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के छोड़ने को बिल इत्तिफाक
बिल इज्मा कुफ्र शुमार करते थे। बहुत संजीदा मामला है, नमाज छोड़ करके गोया कि कुफ्र से कुर्बत हासिल करते, कुफ्र से बिल्कुल करीब हो जाते। यहाँ तक कि उलमा का कहना अगर पाबंदी के साथ नमाज छोड़ रहे हैं तो हमारा और आपका शुमार काफिरों में हो जाता है। पाबंदी के साथ जानबूझ करके अगर छोड़ रहे थे। एक साहब अल्लाह के नबी की खिदमत में हाथ कहने लगा, अल्लाह के नबी कोई ऐसा अमल बता दो जिसको कर करके मैं जन्नत में चला जाऊं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ला तुश्रिक बिल्लाहि शैया व युज़िद्दा व कि अल्लाह के साथ शिर्क न करना, अगर जो तुमको सजा दी जाए तुम्हें जला दिया जाए। अति वालिदैन व इन अखरजाका मिन मालिका व मिन कुल्लि शैइन हुवा लका, और अपने माँ बाप की कदर करना, अच्छे कामों में नेक कामों में उनकी इताअत करना। अगर जिन तुम्हारे साथ वो जुल्म करे उनके साथ जुल्म न करना, उनकी बात मानना, नेक कामों में अच्छे कामों में दीन के मामलात में उनका सपोर्ट करना, साथ न छोड़ना। अगर जो तुम्हें सजा दे रहे हो वही अखरजाका मिन मालिका व मिन कुल्लि शैइन हुवा लका, अगर जो तुमको तुम्हारी जायदाद से बेदखल करते तुम्हारे माँ बाप, तो भी अपने माँ बाप का एहतराम करना, कदर करना, नेक कामों में उनकी इताअत करना। और वला तत्रुकिस सलात मुतअम्मिदन, और नमाज को न छोड़ना, पाबंदी के साथ अदा करते रहना। फ़इन्ना मन तरका सलात मुतअम्मिदन फ़क़द बरियत मिन ज़िम्मतिल्लाह, अगर कोई नमाज को जानबूझकर छोड़ देता है तो रब्बुल आलमीन उससे बरी ज़िम्मा हो जाता है। ये हदीस हमें और आपको पैगाम देती है कि रब्बुल आलमीन के अगर हिफ्ज़ व अमान में रहना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि रब्बुल आलमीन की रहमत की बरखा हमारे घरों पर बरसे, रब्बुल आलमीन हमारा मुहाफिज रहे, तो नमाज की पाबंदी जरूरी है। पाबंदी के साथ नमाज अगर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन को हम और आप अपना मुहाफिज पाएंगे। लेकिन अगर नमाज छोड़ पकड़ के साथ पढ़ेंगे तो रब्बुल आलमीन हमें और आपको खतरनाक से खतरनाक दुनिया में भी सजा देगा, आने वाली दुनिया में भी खतरनाक सजा देगा हमें और आपको। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ करने की बारी रहा, हमें और आपको नमाजों की पाबंदी की तौफीक इनायत फरमाए और नमाज के छोड़ने से बचाने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह ताला नमाज के छोड़ने पर जो वईद है, हम तमाम मुसलमानों को वईद को समझने की और उससे बचने की, अपनी हिफाजत की तौफीक इनायत फरमाए। बिलखुसूस इक़ामत सलात के तमाम मुसलमानों की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।